सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का फतवा जारी हुआ है। ईरान के एक धार्मिक नेता हैं, उन्होंने ये फतवा जारी किया है। ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या की अपील की गई है। ट्रंप नेतन्याहू को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया है, तो एक ईरानी धार्मिक नेता की तरफ से यह फतवा जारी किया गया है जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू को मुसलमानों का दुश्मन बताते हुए उनकी हत्या की अपील की गई। और ट्रंप नेतन्याहू का खात्मा ईरान ने टारगेट तय कर लिया है। ईरान भी देखिए कैसे एक्टिविटी दिखा रहा है। ईरान के दो बड़े धार्मिक नेताओं ने फतवा जारी किया है। अयातुल्ला शिराजी नूरी हमदानी ने जारी किया है फतवा और मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या की अपील की गई है। ट्रंप और नेतन्याहू को बताया मुसलमानों का दुश्मन। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने पर इनाम देने का आह्वान भी किया गया है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कैप्टन शैलेंद्र, आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? ईरान इजराइल जंग, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट और फिर सीधे ईरान का अमेरिका को जवाब देना कतर में उसके एयरबेस पर अटैक करके, और अब ईरान का ये सेंटिमेंट, ये सारी चीजें किस ओर जा रही? जय हिंद, नमस्कार। उल्टा चलते हैं। आपने बोला फतवा जारी किया है, होते कौन हो आप फतवा जारी करने के लिए? आपने दो आदमियों के लिए किया है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप तो इंसानियत की दुश्मनी कर रहे हो। जो टेररिज्म आप फैला रहे हो आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आ गई बात अगली जो आपने करी थी कि क्या डैमेज हुआ है, क्या रिपेयर हुआ है। ये प्रोपोगंडा, इंफॉर्मेशन, काउंटर इंफॉर्मेशन चलती रहेगी। रियलिटी को आप एड्रेस करिए। किसने कहा, किसने कब क्लेम किया कि वो जो सड़क जो रिपेयर हो रही है वो यूएस ने गिराई है? वो तो अटैक होने के बाद इजराइल ने गिराई है, जो सेकेंड अटैक फोर्डो पर हुआ है। ये तो तब आप न्यूज को बैकवर्ड लेकर चले जाइए, आप देख लेंगे जो मैं ये बोल रहा हूं बिल्कुल प्रूव होती है। नेक्स्ट बात, भाई आप वो टनल के बाहर जो रिपेयर वर्क दिखा रहे हो, इज इट नॉट अ प्रोपोगंडा? अंदर जाके दिखाओ ना। हुआ क्या है? वो सेंट्रीफ्यूज जो आपके अंदर हजारों पड़े थे जिनको आप निकाल ही नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूं आप 400 किलो यूरेनियम कहीं भी निकाल सकते हो, मैं आपको ग्रांट करता हूं। और वो भी आपने बोल के अब आपने नया पंगा ले लिया कि अब आप देखेंगे कि यूएस और इजराइल उसके पीछे आएगा। आपकी 3 इंस्टॉलेशन बर्बाद हुई थी, अब 4, 6, 8। शैलेंद्र जी ये जरा समझाइए, क्या आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? मतलब 400 किलोग्राम यूरेनियम अगर इस हमले से पहले ईरान ने ट्रांसफर कर भी दिया हो तो भी क्या अभी की जो सिचुएशन है वो ईरान के लिए नुकसानदेह नहीं है? ईरान दोबारा क्या वापस परमाणु बम बनाने की पोजीशन में नहीं आ जाएगा? ईरान परमाणु बम अगर वो 400 किलोमीटर के डिस्ट्रॉय भी हो गए होते ना, तो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी। तो वक्त तो अभी भी लग रहा है, 6 महीने। अब आप अभी भी अमेरिका ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, कई वैज्ञानिकों की मौत हुई। मैं अभी यही कहने वाला था, तुम फतवा जारी करते रह गए, वो तुम्हारे 60 लोगों को मार गया, मैं यही कमेंट को मार गया। बिल्कुल, मैं कमेंट लेना चाहूंगी संजय भारद्वाज सर आपसे कि अब क्योंकि यूरेनियम बनाने के लिए वैज्ञानिकों की भी, साइट्स की भी जरूरत पड़ती है। ये आसान नहीं है अमेरिका का, ये ईरान के लिए चोरी छुपे काम करना, और अमेरिका को इसका पता नहीं लगे। खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं, कभी भी पता लग जाएगा और एक बार फिर अटैक कर देगा। देखिए निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल ने कोशिश तो किया है कि जो उनका ब्रेन ड्रेन है, बेसिकली जो साइंटिस्ट को जिस तरीके से टारगेट किया, कमांडर्स को टारगेट किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्रयास पूरा किया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिसका मोरल ईरान का इतना स्ट्रॉन्ग है, दोबारा से वो रिटेलिएट करने की प्रयास कर रहा है, कतर पे अमेरिकन बेस पे स्ट्राइक किया, इजराइल को बहुत बड़ा डैमेज किया, तो निश्चित रूप से दम है, अभी भी वो नहीं त्याग रहे हैं इस बात को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और वो आगे ले जाएंगे। और उसके पीछे मुझे लगता है कुछ तक अंतर्राष्ट्रीय और जो ताकतें हैं, चाहे मैं इंडिकेट करूंगा चीन है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब भी मुझे कहीं ना कहीं सहतो ईरान को पूरा दे रहे हैं। तो एक खतरा है और इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोबारा से इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि या तो वो नेगोशिएशन टेबल पे आए और एग्रीमेंट करें, नहीं तो हम दोबारा से स्ट्राइक करने का प्रयास करेंगे। तो स्थिति गंभीर है, अभी खत्म नहीं हुआ है कि एक स्टेशन बेस को आपने डैमेज कर दिया
तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका खात्मा हो गया, वो नहीं है। और निश्चित रूप से ईरान उसके लिए आगे बढ़ेगा। कितना यूरेनियम खत्म हुआ है, कितना स्टोर किया, कितना दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ये देखिए अभी नहीं। और ईरान तो आगे बढ़कर कह रहा है, वो छिपा नहीं रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हमारा परमाणु कार्यक्रम तो जारी रहेगा। नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना बताया जा रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।